हम एक ऐसे इंसान को जो हमारी आपकी इंटायर मिलियंस ऑफ पीपल की, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, ठीक है, आज उनका बर्थडे है। मतलब इस संध्या पे मैं, मतलब मेरे इस पूरे परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से एज सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू डियरेस्ट अवर एज सर। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ है। मतलब टचवुड, जो चीज़ें आपने सोची हैं सर, ठीक है, डेफिनेटली उससे बहुत कुछ बड़ा आप करने जा रहे हो। ह्यूमैनिटी के लिए आपने लोगों को सोचना सिखाया है, ठीक है। सो मैं अगेन यहाँ से आपको सैल्यूट भी है हमारा, एंड ये दिल से, दिल की गहराइयों से आपके लिए प्यार, विश, सब कुछ, ठीक है, हम आपके लिए कुर्बान कर सकते हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली, ठीक है, मैं नहीं, पूरा इंटायर इंडिया, इंटायर वर्ल्ड, ठीक है, आपको बहुत प्यार करता है दिल से, क्योंकि जो चीज़ें आपने सोची ह्यूमैनिटी के लिए, आज तक बहुत बड़े बड़े बिग हाउस बने हैं, बहुत बड़े काम हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने ह्यूमैनिटी के लिए उस एंड यूज़र के बारे में कभी भी नहीं सोचा, जिसकी वजह से वो बड़े बने। पर थैंक यू सर, वी हैव नो वर्ड, स्पीचलेस है हम लोग, ठीक है। बट यस, आज के दिन ये प्रेयर करते हैं भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु से, ठीक है, कि आपको, आपके परिवार को, मतलब जिंदगी की जितनी भी खुशियां हैं, सब चीज़ें, ज़िंदगी का सुकून, हर चीज़ आपको मेरे से। थैंक यू। एंड दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अभी जो हमारा लास्ट नाइट हमारा पेमेंट गेटवे कार्ड से पेमेंट होना स्टार्टअप हुआ है। एंड नो डाउट हम सभी एगरली वेट कर रहे थे उस चीज़ का। एंड यस, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुली उस चीज़ को किया है। बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर, जैसे हमने पहले भी बोला है, एसआर ने भी बोला है कि अभी सिस्टम स्टेबल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है चीज़ों के पीछे। एंड यस्टरडे नाइट से अभी तक कुछ ग्लिचेस हैं जो अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ पेमेंट्स 2-3 टाइम कट जा रही हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी कटी हैं, या कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं अकाउंट एक्टिव हो चुके हैं लेकिन पेमेंट डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ें प्रॉब्लम है जो चल रही हैं, इन चीज़ों को रेक्टिफाई ऑलरेडी किया जा रहा है, बैकएंड पे ऑलरेडी काम चल रहा है, सिस्टम की नॉलेज में सब कुछ है। बट मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सबसे, जिन्होंने भी अकाउंट एक्टिव किए हैं या कर रहे हैं, ठीक है, जिनके प्रॉपर तरीके से हो गए हैं, डजेंट मैटर, गुड, ठीक है, कैरी ऑन आप कर सकते हैं आगे, डोंट वरी। एंड जिन लोगों की पेमेंट ज़्यादा कटी है, 2-3 टाइम 4 टाइम कट गई है पेमेंट, एंड अकाउंट एक्टिव भी नहीं हुआ है, या अकाउंट एक्टिव हो गया 3-4 टाइम कटी है, देन आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट्स हैं या आपके प्रूफ हैं, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो हैं, उन चीज़ों को संभाल के रखिएगा। आइदर उसको स्पोर्ट पे आप टिकट रेज कर सकते हैं, या स्पोर्ट पे आप मेल कर सकते हैं, sport@onpassive.com पे जाके आप मेल कर सकते हो डायरेक्टली, इधर आप टिकट भी रेज कर सकते हो वहाँ से। एंड इन चीज़ों के लिए ये मत सोचिएगा कि मेरा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिडक्ट पेमेंट नहीं हुआ है कार्ड से भी, बट उनका अकाउंट एक्टिव हो गया है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये आपकी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सिस्टम को आप मेल कीजिएगा डेफिनेटली। बट यस, अगर आप नहीं भी करोगे तब भी सारी चीज़ें ऑलरेडी, ट्रांजेक्शन नंबर रहता है, हर चीज़ का रहता है, अगर आप नहीं भी करोगे तब भी वो चीज़ें ऑलरेडी सिस्टम को पता रहेंगी। एंड कुछ दिनों के बाद आई होप सो के टुडे नाइट, इधर बाय टुमारो नाइट या टुमारो डे, कल दिन तक या शाम तक कभी भी वो चीज़ें, सारे का सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। तो आप वरीड मत करो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि अभी आप वरीड हो, ठीक है, प्रॉब्लम फेस हो रही है, देन प्लीज़ आप अभी मत करो, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा रुक जाओ। जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत करो कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम जानते हुए भी अगर हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम है फिर भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं, देन प्लीज़, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है इन चीज़ों के लिए। सो थैंक यू। एक तो ये पेमेंट के रिगार्डिंग ये एक था। एंड सेकंड थिंग, मैं एक चीज़ और बोलनी चाहूँगा। आज सुबह ही हमारे यूट्यूबर भाई बहन बहुत अच्छे से वीडियोस डालते हैं, ठीक है, सुबह ही मेरे को कॉल आया एक पर्सन का, उन्होंने बोला कि बाजी हमारा क्या होगा। एंड मैं क्या हुआ क्या है, कहता एक पर्सन है, उन्होंने बोला कि
जो जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जिन लोगों ने एफर्ट्स नहीं किए हैं, जिन लोगों ने टीम नहीं बनाई है, उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। मैंने उनको पूछा कि यार आप प्लीज़ मेरे को बताओगे कि क्या बोला गया एक्चुअल में। देन फिर मैंने जाके यूट्यूब का वीडियो देखा। डेफिनेटली नो डाउट जिनका भी आप वीडियो की बात कर रहे हैं मिस्टर शौर्य सिंह है। डेफिनेटली मैंने खुद प्रमोट किया उनको एंड करता हूँ, वो अच्छा बोलते हैं अच्छे तरीके से। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो अपने एंगल पे वो उन चीज़ों को उस लेवल पे जाके प्रेजेंट करते हैं। बट मैं एक चीज़ शौर्य को भी बोलना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि हमने इस परिवार को, इस फैमिली को जो आज तक जोड़े रखा है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ा पोलाइटली चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। नो डाउट जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही है एक्चुअल में। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आपने की है। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे नहीं आने वाली, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड इतना बड़ा अगर आप सोचते हो हजारों लाखों का ट्रैफिक कंपनी दे देगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं सभी को आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो ना, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी है। यहाँ पे हम जिन लोगों को हम प्रेजेंट कर रहे हैं या जिन लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑन पैसिविस्ट कम्युनिटी में मोस्टली लोग वो हैं, ठीक है, जो अगर मैं बात करूं हैंड टू माउथ है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके उन्होंने लाइफ के साथ कुछ चीज़ें सेल करके बहुत गरीब हैं, जिनकी हम बात करते हैं, जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हो या हम बताना चाह रहे हैं ना। ठीक है, अगर हम उनकी बात करें जो पहले से ही उस लेवल पर हैं, उनके लहजे में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें कि जो शख्स, जो पर्सन, मतलब एक टाइम का उनको घर में प्रॉब्लम है, खाने की भी प्रॉब्लम है, या हम चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि वो ब्याज पे पैसे उठा के लगा रहा है या बहुत गरीब है, मोस्टली हम बार बार जो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मेरे मायने में अगर मैं बात करूं कि उनके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है, ये नहीं है कि डे वन से या वेरी फर्स्ट मंथ से, ठीक है, कि वो लाखों नहीं करोड़ों में जाना चाहते हैं, ऐसा ना उन्होंने कभी बोला है, ना ही उनकी सोच है। फाइनेंशियल फ्रीडम ब्रदर, मैं अगर बात करूं ना, ठीक है, कि उन लोगों का अगर लेट अस सपोज, जो मैंने लास्ट की, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं कितना सही से आपको गाइड कर पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि रियलिटी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं ताकि आप उन चीज़ों को कोरिलेट करके अपने साथ आगे प्रोसीड कर सको, बढ़ सको, एंड अपने आप को आप प्रॉपर तरीके से समझा पाओ या पैनिक ना हो पाए। मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा। ठीक है, जैसे मेरी लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल के जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, ठीक है, जिनका रोज़मर्रा की लाइफ को सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है, उनके लिए अगर जो मेरा लास्ट के वीडियो में मैंने बोला था, क्या ऑन पैसिव यार, जैसे एस सर ने बोला अभी, ठीक है, हम जीरो फाउंडर पे फोकस कर रहे हैं, जैसे आपने वीडियो में बोला कि एक सेल, ठीक है, कंपनी आपको दे देती है। यहाँ पे आप समझिए, एक सेल का मतलब, एक पेड कस्टमर का मतलब $240 बनता है। $240, अगर आपने $140 पे किया, देन $143 पे किया, देन $240 आपको रिटर्न आता है। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड यार, ये बहुत बुरा नहीं है सिस्टम को स्टेबल होने में। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने की बात करते हैं ना, तो लोगों को अपनी सारी उम्र लग जाती है, सारी ज़िंदगी चली जाती है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की बात तो क्या, वो सोचना भी नहीं चाहते हैं, वो सोच भी नहीं पाते हैं उस लेवल तक जाके, कभी उस एंगल तक जाके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑन पैसिव की बात करूँ, ठीक है, अगर जैसे लिटरली अभी है सर ने बोला है, हमें कंपनी में ऑलरेडी, आप लोगों ने अगर प्रॉपरली कॉर्पोरेट वेबिनार में भी सुना होगा, ठीक है, मोर देन 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा पेड कस्टमर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अगर 20% में मानूं तो 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% के हिसाब से अगर हम करते हैं, तब भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे को लग रहा है जो कैलकुलेशन बैठती है 2.8 लाख इधर, जो भी आप बनता है यहाँ पे, ठीक है, या मेरे को लग रहा है इससे ज़्यादा बनेगा, वट। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए, क्या ऑन पैसिव आपको एक एक सेल देता है, देन $240,
क्या इन नेक्स्ट 3 मंथ में, क्या इन 3 महीनों में आप ऑन पैसिव को इतना काबिल नहीं समझते हैं कि एटलीस्ट 5 सेल या 10 सेल या 10 कस्टमर या 5 कस्टमर्स इन 3 महीने में मिल जाएंगे? जो मैंने सिंपल कैलकुलेशन की थी। अगर आपने कुछ टाइम पहले माइकल सर ने एक पोस्ट डाली थी, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी मोस्टली सभी लीडर्स के पास होगी, ठीक है, कि अगर आपका जो कैलकुलेशन है, अगर आप 260 सेल्स या 2600 सेल्स इन अ ईयर, इन अ 2 ईयर्स, इन अ 5 ईयर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आइदर आप करो या आप करें या आपके बिहाफ पे कंपनी करे, ठीक है, या कंपनी तो करेगी डेफिनेटली आपके लिए करेगी। आप सिंपल मात्र 10 सेल्स की कैलकुलेशन करके देखो ना, तो फर्स्ट सेल से $240 एंड नेक्स्ट रेस्ट 9 सेल से $540 बनते हैं, अप्रॉक्सी $700 to $800 बनता है। 700 लेके $800, करीब करीब 60 to 70,000 INR में अगर मैं बात करूं तो इतना बनता है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाया हुआ ये एक कदम, ये हमारा स्टार्टिंग का एक कदम होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम आने के लिए सदियां बीत जाती हैं, लोगों की सारी, सॉरी नॉट सदियां, लोगों की सारी उम्र निकल जाती है, लोग नहीं सोच पाते हैं। बट मैं सिर्फ ऑन पैसिव के रिगार्डिंग एक बात अगेन यहाँ पे बोलता हूँ आपको कि अगर दिस मंथ से लेके नेक्स्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, नेक्स्ट 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में अगर आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको, ये तो बहुत छोटा है, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 3 मंथ का अगर इनकम का आपका स्ट्रक्चर इस लेवल पे जाके, जो कि मैं एज्यूम करता हूँ, जो चीज़ें ये कंपनी ने कमिट नहीं किया है, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि जैसे हमारे अभी मैसिव इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें होनी हैं। एंड ऐसा ने एक बात और ऐड की है, अगर कंक्लूड की है, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, उन्होंने मैसिव इनकम पे फोकस की, मैसिव इनकम इन योर बैक ऑफिस। आप अपने बैक ऑफिस में, आप अपने वॉलेट्स में कुछ ऐसे कमीशन, ऐसे बोनसेस आप देखेंगे, ठीक है, जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ब्रदर, मेरे भाई, आप जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट बी पैनिक। मैं मेरे भाई शौर्य को गलत नहीं बोलूँगा, उन्होंने अपने एंगल से एक्चुअल चीज़ें आपको सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बताया उन्होंने आपको, ठीक है, बट उन चीज़ों को हम किस तरीके से लेते हैं, हम किस वे से सोचते हैं, क्योंकि हमारा IQ लेवल हमारा उस लेवल का है, हम उतना ही सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लास्टली 4 to 5 ईयर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 4 से 5 साल हमें हो चुके हैं, हमें अभी भी वो चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं, जबकि एक्चुअल में ये कितना बड़ा हो चुका है, हम मतलब शब्दों में वो चीज़ें बयान नहीं कर सकते हैं। एंड टाइम टू टाइम हमने वो चीज़ें 4-5 साल से देखी हैं बनती हुई, और जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप लोगों ने किसी भी सिस्टम को इतना बड़ा बनते हुए देखा होगा। यहाँ